महाराष्ट्र से गुजरा तूफान निसर्ग, 3 घंटे रही तबाही, 100 से ज्यादा पेड़ और घर गिरे। महाराष्ट्र में तूफान से अब तक 2 मौतें, पुणे में 65 वर्षीय महिला की जान गई, 5 लोग घायल। तूफान की चपेट में मुंबई एयरपोर्ट का प्राइवेट विमान आया, रनवे पर फिसला। बेंगलुरु से मुंबई आया था जहाज, फिसलने के बाद रनवे से हटाया गया। मुंबई एयरपोर्ट पर फिर से शुरू हुआ ऑपरेशन, शाम 6 बजे से लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों शुरू। अकेले मुंबई में 25 से ज्यादा पेड़ गिरे, ठाणे और आसपास के इलाकों में भी 34 पेड़ उतरे। मुंबई में 19 जगहों पर शॉर्ट सर्किट, बिजली के तार गिरने से कई इलाकों में पावर कट। मौसम विभाग की चेतावनी, आज पूरी रात मुंबई समेत आसपास के इलाकों में होगी भारी बारिश। तूफान निसर्ग की चपेट में आकर नवी मुंबई में बड़ा पेड़ गिरा, सतर्क रहने की वजह से बचे लोग। मुंबई के ईस्टर्न सबर्बन एरियाज में कई जगह पेड़ गिरने से रास्ता जाम, बिजली के तार गिरने से कई इलाकों में पावर सप्लाई ठप। साउथ मुंबई के वाल्केश्वर में तूफान की स्पीड ने डराया, एक बिल्डिंग का रीन शेड हवा में उड़ा। मुंबई के मरीन ड्राइव में 4 पेड़ एक साथ गिरे, 2 गाड़ियों को नुकसान। पुणे के आकुड़ी इलाके में सालों पुराना पेड़ तूफान से उखड़ा, बाल बाल बचे लोग। रायगढ़ के अलीबाग में तूफान की रफ्तार ने डराया, बिल्डिंग की शेड उड़ी। अलीबाग में तूफान की चपेट में आकर दर्जनों गाड़ियां सड़क पर पलटी, एनडीआरएफ की टीम ने राहत का काम पूरा किया। महाराष्ट्र में रत्नागिरी के पास समंदर में 10 मछुआरों को बचाया गया, ऊंची लहरों और बारिश में फंस गए थे। मुंबई के तटीय इलाके से तूफान आने से पहले ही निकाल लिए गए थे, करीब 40,000 लोग सुरक्षित जगहों पर हैं। पुणे में तूफान के बाद भारी बारिश, लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह। शिमला में भी बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ ओले गिरे। देश में 24 घंटे में 8,909 नए केस, कुल 2,07,615 लोग संक्रमित। देश में एक दिन में कोरोना से 217 लोगों की मौत, अब तक 5,815 लोगों की जान गई। देश में 1 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हुए, 48% के ऊपर पहुंचा रिकवरी रेट। देश में अब तक 40 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए, हेल्थ मिनिस्ट्री ने जारी किया आंकड़ा। डीआरडीओ ने पीपीई किट के लिए एयर सर्कुलेशन सिस्टम बनाया, किट के अंदर 500 ग्राम तक सामान रखा जा सकेगा। अमेरिका अगले हफ्ते 100 वेंटिलेटर्स भारत को देगा, डोनेशन वाले वेंटिलेटर की पहली खेप जल्द आएगी। इंडिया टीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, भारत चीन सीमा पर दोनों देश आमने सामने, 6 जून को कमांडर लेवल पर बातचीत होगी। 4 बार ब्रिगेडियर और 2 बार मेजर जनरल लेवल की बैठक हो चुकी है। चीन के साथ हर बातचीत निकली बेनतीजा। पुंछ जिले के किरण सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, भारत ने भी दिया जवाब। भारत ने गिलगित बाल्तिस्तान इलाके में धार्मिक स्थल तोड़ने के मामले में चिंता जाहिर की, बौद्ध धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया था। नॉर्थ सिक्किम में सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, 7 मई को वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ था क्रैश। 2 चीता हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू मिशन के लिए गए, खराब मौसम की वजह से एक हेलीकॉप्टर 17,500 फीट की ऊंचाई पर फंसा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी के द्विपक्षीय समिट कल, पहली बार वर्चुअल समिट की जाएगी। विदेशी वीजा को कई कैटेगरीज में राहत देगी भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना काल में राहत की बड़ी खबर, सरकार ने बिजनेसमैन, हेल्थ वर्कर्स और इंजीनियर्स को भारत आने की इजाजत दी। भारत आने से पहले फ्रेश वीजा लेना होगा। हालात सामान्य होते ही देश में इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होंगी, उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने कहा। वंदे भारत मिशन के तहत 9 जून से 30 जून तक एयर इंडिया 75 फ्लाइट चलाएगी। अमेरिका और कनाडा से भारतीयों को वापस लाया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कृषि से जुड़े 3 बड़े फैसले, आज किसानों को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से प्याज, तेल, तिलहन और आलू का बाहर करने पर फैसला, इससे आपातकाल नहीं हटाया जा सकता है। कैबिनेट बैठक में 1 नेशन 1 मार्केट को लेकर भी अध्यादेश, किसान कहीं भी अपने माल को बेच सकेंगे। बैठक में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड बनाया गया, कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। अब किसान सीधे बड़े रिटेलर और एक्सपोर्टर्स से जुड़ सकेंगे, कैबिनेट ने इजाजत दी। लोकसभा कंट्रोल रूम में 27 अप्रैल से 31 मई तक 1000 लोगों ने संपर्क किया। ओम बिरला के निर्देश पर बना था कंट्रोल रूम। बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से निर्देश मांगे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, अंकित की हत्या को साजिश बताया। अंकित शर्मा मर्डर केस में आप एमएलए ताहिर हुसैन का नाम, पुलिस ने कहा ताहिर ने दंगाइयों को लीड किया। ताहिर हुसैन के वकील ने कहा पुलिस ताहिर के खिलाफ एक भी सबूत नहीं जुटा पाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,560 नए केस, 24 घंटे में 122 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 72,000 के पार, 31,000 से ज्यादा रिकवर हुए। मुंबई के धारावी में 19 नए मामले, अब तक 1,849 पॉजिटिव केस, 71 जाने गए। पुणे नगर निगम ने पीएफआई के साथ एग्रीमेंट तोड़ा, पहले पीएफआई और पुणे नगर निगम के बीच कोरोना मरीजों को दफनाने पर बनी थी सहमति। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 22,132, 24 घंटे में कोरोना के 1,298 नए केस। दिल्ली में आज 33 लोगों की मौत हुई कोरोना से, अब तक 556 मरीज कोरोना के शिकार। दिल्ली में सेल के दफ्तर में कुछ कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आए लोग क्वारंटीन।
दिल्ली की ओर से अब श्रमिक ट्रेनों की मांग नहीं, दिल्ली में फंसे हुए सारे प्रवासी अपने राज्य लौटे। 1 मई के बाद से दिल्ली से 242 ट्रेनें चलाई गई, 101 ट्रेनें दिल्ली से यूपी गई। एम्स के नर्स यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन, कोविड क्षेत्र में वर्क टाइमिंग्स घटाने और बेहतर पीपीई किट्स की मांग। एमपी में कोरोना मीटर 8,420, एक दिन में 137 नए केस, अब तक 364 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 485 मामले, कोरोना मरीजों की संख्या 17,632। गुजरात के भरूच में केमिकल फैक्ट्री में आग, 5 की मौत, 40 घायल। राजस्थान में 102 नए केस, राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,475। पंजाब में 24 घंटे में 34 मामले, राज्य में 2,376 पॉजिटिव मामले। चंडीगढ़ में करीब 2.5 महीने के बाद खुले सैलून और नाई की दुकानें, सोशल डिस्टेंसिंग का किया पालन। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 2,954, राज्य में कोरोना के आज 302 नए केस। पुणे में कोरोना के 369 नए पॉजिटिव केस, 7 मरीजों की जान, अब तक 229 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 3,553 एक्टिव केस, 5,000 से ज्यादा मरीज अब तक रिकवर हुए। यूपी में कोरोना के कम नंबर पर बोले सीएम योगी, कहा समय पर सही कदम उठाने से मिली मदद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति रोकी, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। 8 जून के बाद शुरू हो सकती है चारधाम यात्रा, उत्तराखंड सरकार सीमित संख्या में अनुमति देने पर कर रही है विचार। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी ने यात्रा पर 30 जून तक रोक लगाने की मांग की, बढ़ते कोरोना केसेस का हवाला। बिहार में 24 घंटे में 224 नए मामले, अब तक 4,273 केस। बिहार में अब तक 2,025 मरीज ठीक भी हुए, राज्य में 2,222 एक्टिव मामले। 6 ट्रेनों से आज 9,900 माइग्रेंट्स बिहार पहुंचे, कल 9 ट्रेनों के जरिए 14,850 प्रवासी बिहार आएंगे। ओडिशा में कोरोना मामलों में आज 143 की बढ़ोतरी, कुल 2,388 केस। केरल में आज 82 लोग कोरोना की चपेट में आए, राज्य में करीब 1,500 मामले। बेंगलुरु से बेलगाम शिफ्ट हो गए होंगे सरकारी दफ्तर, 1 महीने में शिफ्ट करने का आदेश दिया। चेन्नई में आज 1,012 नए केस, 17,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, प्रवासी मजदूरों को खाना, ठिकाना और दवाई मिले। केरल में पटाखों से हाथी को मारने की घटना को मेनका गांधी ने बताया मर्डर, कहा मलप्पुरम जानवरों की हत्या के लिए फेमस। जम्मू कश्मीर के 2 नेताओं के खिलाफ लगा पीए से हटाया गया, पीडीपी लीडर सरताज मदनी और पीर मंसूर रिहा होंगे। पूर्व आईएएस ऑफिसर शाह फैजल से भी पीए से हटाया गया। दुनिया भर में आज 43,000 से ज्यादा नए केस आए, अब तक करीब 65 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में आज 1,700 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 3,83,000 से ज्यादा की जान गई। अमेरिका में कोरोना मरीज 19 लाख के करीब, अब तक 1,08,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका अगले हफ्ते 100 वेंटिलेटर्स भारत भेजेगा, पहली खेप जल्द आएगी। रूस में कोरोना से आज 8,536 लोग संक्रमित, एक दिन में 178 लोगों की मौत। ट्रंप के G7 पर रूस के मिशन डिप्टी चीफ का बयान, कहा G7 आउटडेटेड है। मेक्सिको में कोरोना के आज 4,000 नए केस आए, आज कोरोना से 470 लोगों की मौत। चीन में अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ, कुल 4,634 संक्रमितों की मौत। नेपाल में 201 नए केस के साथ कुल आंकड़ा 2,300 पर पहुंचा, अब तक 9 की जान गई। पाकिस्तान में कोरोना के 4,065 नए केस, 67 मरीजों की आज मौत हुई। अफगानिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 17,267, 294 की मौत। बांग्लादेश में 2,695 केस, 37 लोगों की आज मौत, कुल 55,144 मरीज। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की तारीख 22 जून तक बढ़ाई। हार्दिक पांड्या ने पहली बार ऑल टाइम आईपीएल टीम का खुद चुनाव किया, खुद को भी टीम में शामिल किया। जुलाई से लौट सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। कारोबार के तीसरे दिन बीएसई 284 अंक और निफ्टी 82 अंक ऊपर हुआ बंद। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती की, बचत पर मिलेगा कम रिटर्न। अमिताभ और जया बच्चन की 47वीं सालगिरह आज। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर की। सुष्मिता सेन की डेब्यू वेब सीरीज आर्या का ट्रेलर जल्द, 5 साल बाद एक्टिंग में कर रही है वापसी। प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा को मिली रेप की खबर, महिला आयोग और साइबर पुलिस